अब आपको इंडियन एयरफोर्स की ताकत दिखाता हूं, जिसे देखकर आज पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी। मुनीर कह रहा होगा कोई ठंडा पानी पिलाओ यार। आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। एक्सप्रेसवे पर राफेल, जैगुआर, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स ने टचडाउन किया। आप सोचिए कि भारत युद्ध की तैयारियों में कितना आगे है कि जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सकती है, टेक ऑफ हो सकता है। ये आज उसने फिर से दिखा दिया। यानी इमरजेंसी में एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लिए एयर स्ट्रिप का काम हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर सबकी नजरें टिकी हुई थी राफेल लड़ाकू विमान पर, जो भारत का सबसे खतरनाक और हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट। गंगा एक्सप्रेसवे पर जैसे ही राफेल फाइटर जेट की गर्जना सुनाई पड़ी, सभी की आंखें आसमान की तरफ उठी। हवा को तेजी से चीरता हुआ राफेल, ये देखिए राफेल सेकंड भर के लिए एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास आया और फिर पलक झपकते आसमान में वापस चला गया। राफेल से पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि राफेल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। राफेल की स्ट्राइक रेंज 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर का है। राफेल में 30 mm ऑटो कैनन गन लगी होती है। मेटियोर और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलें हैं। मेटियोर मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, यानी भारत की सीमा में रहते हुए यही मेटियोर मिसाइल पाकिस्तान में घुसकर ठोक सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर जैगुआर फाइटर जेट ने भी अपनी ताकत दिखाई। यह है जैगुआर। अभी आपने इसके पहले राफेल देखा था। जैगुआर फाइटर जेट जमीनी हमले के लिए सबसे सटीक माना जाता है। इसके साथ ही जैगुआर जेट एंटी शिप मिशन में भी सक्षम है। जैगुआर लड़ाकू विमानों की ताकत दुनिया पहले देख चुकी है। इसकी खासियत आप सुनेंगे तो दिल जो है ना वो गर्व से भर जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट रेडियस 908 किलोमीटर, एक बार में 3524 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अब आप सोचिए कि इधर भारत अपने फाइटर जेट्स एक्सप्रेस वे पर उतार रहा है, उधर पाकिस्तान को होश ही नहीं है कि आगे होगा क्या। गंगा एक्सप्रेस वे पर भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक सुखोई ने भी टचडाउन किया। टचडाउन का मतलब होता है कि फाइटर जेट रनवे को तेज रफ्तार से टच करता हुआ फिर वापस आसमान में चला जाता है। यह सब सेकंड्स के अंदर हो जाता है और इससे फाइटर जेट की टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। सुखोई के बारे में दुनिया पहले से जान रही है कि कितना खतरनाक फाइटर जेट है। आप इसकी ताकत देख के ही लगता है यार क्या जबरदस्त है राफेल। खैर, सुखोई की बात बताता हूं। सुखोई की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है हमारा सुखोई। लेकिन जो तस्वीरें हैं बॉस, आप सोचिए एक बार, ये राफेल को देखिए जरा, इनकी गर्जना सुनाइए एक बार जब वहां पर आवाज आई है उसकी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान एयर पावर के मामले में भारत के सामने नहीं टिकता। आप देखिए कि भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास मात्र 1399। भारत के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास मात्र 328। भारत के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 57। भारत के पास 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास मात्र 27। न समुद्र में टिकता है, न हवा में टिकता है। यह कैसे टिकेगा भाई पाकिस्तान? हर मामले में पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी हमसे पीछे। पाकिस्तान के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें ज्यादातर चीन के बने, जिनकी कैपेबिलिटी सवालों के घेरे में हम आपको पहले ही बता चुके। नेवी और एयरफोर्स के बारे में आपको बताया, अब आर्मी की ताकत भी तो सुनिए। भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। इंडियन आर्मी के पास बेहद खतरनाक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ग्राउंड वेपन है, जिनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूं। भारत के पास कुल 4201 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 2627। भारत के पास 1,48,594 आर्मर्ड व्हीकल हैं, पाकिस्तान के पास मात्र 17,516। भारत के पास 3,975 टोड आर्टिलरी है, पाकिस्तान के पास 2,629। यानी जल, थल और आकाश तीनों में ही भारत बहुत आगे। और ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास हथियार क्या हैं।
हमारे सैनिकों का जो कलेजा है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, उसका कोई मैच नहीं है। हमारा सैनिक यहां से दिल में देश लेके लड़ता है भाई, वो इनके 10-10, 20-20 के बराबर हमारा एक सैनिक है। और इससे भी बड़ी बात, लीडरशिप जो पाकिस्तान में है ही नहीं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो करते हैं, कहते हैं, वो करके रहते हैं। सुनिए एक बार। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन कर रहा है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। अब ऐसे माहौल में भारत के कहर से बचने के लिए पाकिस्तान के पास चीन का ही सहारा बचा है। चीन ने पाकिस्तान को भारी भरकम सैन्य सामान दिया है, जिनमें तोपें भी शामिल हैं। चीन के प्रोडक्ट के बारे में हमारे यहां कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यानी चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं है भाई। और यही बात हथियारों पर भी लागू होती है। इसके अलावा भारत के पास ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान के टैंक और तोपों को एक झटके में तबाह कर सकता है। और इस हथियार का नाम है 84 टैंक किलर, जिसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। देखिए जरा, इस खतरनाक हथियार को स्वीडन की कंपनी साब ने बनाया है, SAAB, और हाल ही में इसे भारत को डिलीवर किया। 84 एंटी आर्मर ह्यूमन पोर्टेबल हथियार है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसका वजन सिर्फ 7.5 किलो होता है। इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। 300 मीटर तक सटीक हमला कर देता है। एक शॉट के बाद डिस्पोजेबल हो जाता है, यानी एक बार दागने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। 84 में प्री लोडेड हीट वॉरहेड होता है, जो टैंक, बख्तरबंद वाहन, बंकर या लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस की सेना 84 एंटी आर्मर का इस्तेमाल करती है। यूक्रेनी सैनिकों ने इससे रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों को काफी नुकसान पहुंचाया। और अब यह भारत के पास भी है। अब यह सब देख सुनकर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कभी भी पहलगाम हमले का बदला ले सकता है, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। आप देखिए कि पाकिस्तान में भारत के दहशत का क्या आलम है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में भयंकर खौफ का माहौल है। POK में मदरसों को बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी में मदरसों के कमरों का इस्तेमाल होगा कहा जा रहा है। मदरसों का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंप की तरह हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हमले से बचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। POK में फूड आइटम स्टोर करने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा गया कि खाने का सामान स्टोर कर लो। POK के टूरिस्ट स्पॉट एकदम वीरान पड़ चुके हैं। डर के मारे पर्यटक POK से भाग रहे हैं। होटल बिजनेस को भयंकर नुकसान हो रहा है। यानी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि भारत POK लेने आ रहा है। सबको लग रहा है कि भारत POK लेने आ रहा है। नरेंद्र मोदी इस बार POK लेके ही जाएंगे।